9 मुहर्रम सन 61 हिजरी का दिन गुजरा और करबला की दश्त में शब आशूर आ गई। ख़याम हुसैनी में मौजूद हर शख्स सबसे पहले कुर्बान होने के लिए तैयार। ये वो आखिरी रात है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों का पर्दा सलामत है, जब अली अकबर के कलेजे में बर्छी का फल नहीं उतरा, जब 6 माह के हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में हैं, जब कासिम का जिस्म टुकड़े नहीं हुआ और जब गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू सलामत हैं। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद में मुल्क भर में आज यौम आशूर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। 10 मुहर्रम हराम की मुनासबत से तमाम छोटे बड़े शहरों में शब-ए ज़ुलजना और ताज़ी के जुलूस निकाले जाएंगे। अज़ादार नवाखानी मातमदारी और जंजीर जनी करेंगे। मजालिस में उलमा और ज़ाकिरीन वाक़या करबला पर रोशनी डालेंगे। शहर शहर करिया करिया हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस, हुसैन का मातम। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के अजीम कुर्बानियों को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए 9 मुहर्रम हराम को भी जुलूसों और मजालिस का इनेकाद किया गया। अज़ादारों की नोहा ख्वानी और मातमदारी। लाहौर, कराची और पेशावर में मरकजी जुलूस। कराची में एम.ए. जिना रोड पर, लाहौर में सिराज बिल्डिंग के करीब नमाज ज़ुहरैन अदा की गई। कोयटा, पेशावर और दीगर शहरों में भी जुलूस अपने मंजिलों पर पहुँच गए। अज़ादारों की नोहा ख्वानी, जंजीर जनी और मातमदारी। शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में मजालिस बरपा, अलम और ताज़िए उठाए। अज़ादार नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जन की पुरसदारी में मसरूफ़। अज़ादारों की शब-ए सुलझना की ज़ियारत। गमे हुसैन अलैहिस्सलाम में डूबे अज़ादारों के लिए पानी और शरबत की सबीलों का अहतमाम। जगह जगह लंगर की तक़सीम। कोट डेजी अज़ादारी के लिहाज से सिंध भर में मशहूर। सोने से बना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा, शहजादा अली अकबर की सेज, शहजादा कासिम की दस्तार और शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम का झूला मोमिनीन की तवज्जो का मरकज़। कदीम दौर के ताज़िए और बड़े अलम पाक भी शामिल। ओमान के इलाके वादी अल कबीर में दहशत गर्दी। मस्जिद इमाम अली इब्ने अबी तालिब में मजलिस के दौरान अज़ादारों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 4 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद शहीद, 30 ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशत गर्द मारे गए। मजलिस के बाद यौम आशूर का जुलूस बरामद किया जाना था। पाकिस्तान की दहशत गर्दों के हवाले की शदीद मज़म्मत। कराची, लाहौर, पेशावर समेत कुछ अजला में 10 मुहर्रम तक डबल सवारी पर पाबंदी। जुलूस के रास्तों और अतराफ में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। लैंडलाइन वाईफाई पर इंटरनेट सर्विस बहाल रहेगी। शेखुपुरा में फायरिंग से बच्चे समेत 3 अफराद जा बहा, 3 पुलिस एहलकारों समेत 5 ज़ख्मी। दहशत गर्दों ने लोगों को रोककर गोलियां बरसाईं और फरार हो गए। बन्नू और DI खान में दहशत गर्द हमलों में 10 फौजी जवान और 5 शहरी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक बन्नी छावनी पर दहशत गर्दों के हमले के दौरान खुदकुश धमाके में 8 फौजी जवान शहीद हुए, जबकि पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में तमाम 10 हमलावर मारे गए। बन्नू में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दूसरा वाक़या DI खान में पेश आया। कड़ी शामुज़ई रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशत गर्दों ने हमला किया। हमले में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, 2 बच्चे और 1 चौकीदार जाबहक हुआ। फोर्सेस के जवाबी हमले में 3 दहशत गर्द मारे गए। फायरिंग से नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल शहीद। शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब। एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से मुआसरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम रजामंद, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने अब तक जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान बार कौंसिल के 7 मेंबरान का एडहॉक जजेस की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।
मेंबर शफकत महमूद चौहान कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है, इसे सियासी उखाड़ा न बनाया जाए। एडहॉक जजेस की तकरीरों के खिलाफ पाकिस्तान बार कौंसिल का इजलास बुलाया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने भी एडहॉक जजेस लगाने की मुखालिफत कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जजेस की तकरीरी नहीं की गई। छुट्टियों में चारों एडहॉक जजेस के एक साथ तकरीरी गैर ज़रूरी है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। कोई अदारा जो है इससे मावरा नहीं है। हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट की या किसी और अदालत की जो टर्फ के ऊपर जो है हम ट्रेसपास करें, कि हम सियासतदान जो हैं वो इतने जो है उनको कमजोर ना समझा जाए। अदालतें अपना एहतराम कराएं, सियासतदानों को इतना कमजोर ना समझें। वजीर दिफा भड़क गए। ख्वाजा आसिफ बोले, आजकल इदारे आईनी हुदूद से तजावुज कर रहे हैं। अदालती निज़ाम 9 मई में मुलव्विस अफराद को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। आइन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगता है और आर्टिकल 6 की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला अभी नहीं हुआ, इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। इसहाक डार के लाहौर में गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म कहते हैं, नून लीग की क़यादत और इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ही पाबंदी लगाने या ना लगाने का फैसला किया जाएगा। पीटीआई के खिलाफ ईसीपी के पास फॉरेन फंडिंग के सबूत हैं। सियासी जमातों पर पाबंदी किसी मसले का हल नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया। बोले, सियासी जमातें मुल्क के लिए खतरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। 9 मई को जो कुछ हुआ, क्या कोई जमात या लीडर कर सकता है? रियासत को कमजोर करने वाले खुफिया हाथ सामने लाए जाएं। पाकिस्तान में कीनिया जैसा माहौल बनाया जा रहा है। जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार पीटीआई खुद है, और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किसी तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है, लेकिन पीटीआई का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। पीटीआई मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अगर तहरीक इंसाफ सियासी जमात की हैसियत से चले तो हम भी पाबंदी के खिलाफ हैं। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशस्तों की फहरिस्त तब्दील करने का फैसला। पार्टी जराये के मुताबिक मखसूस नशस्तों के लिए दिए गए नाम और फहरिस्त को तब्दील किया जाएगा। बानी पीटीआई के सामने तब्दील शुदा फहरिस्त और नाम रखे जाएंगे। बैरिस्टर गौहर की जानिब से मखसूस नशस्तों के लिए नई फहरिस्त तैयार करने की तस्दीक कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन का इजलास जुमेरात को दिन 11 बजे तलब। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, लीगल विंग्स के हुकाम ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। रावलपिंडी के इलाके रवाद में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुल्जिमान मकतूलीन के चचाजाद भाई हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में कमसन बच्ची से मुबैना ज्यादती। 9 साला बच्ची के साथ ज्यादती में मुलव्विस अताई डॉक्टर को इलाका मकीनों ने पकड़ लिया। अताई डॉक्टर बरकत को इलाका मकीनों ने दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के जिना रोड शेरशाह से 2 बहनों के अगवा का मुअम्मा हल। 14 और 16 साल की लड़कियों को घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले कारी कलीमुल्ला ने अगवा किया। दोनों बाजियाब, मुलजिम गिरफ्तार। कोहाट के पहाड़ी इलाके दरा आदम खेल में कोयले की कान बैठ गई। मलबे तले दबकर 3 कानकन जा बहक। पुलिस के मुताबिक मरने वाले कानकनों का ताल्लुक शांगला से है। लाशों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। सहूनी फौज ने अनरवा के दफ्तर पर भी बमबारी कर दी। 11 फलस्तीनी शहीद।
कई जख्मी। 48 घंटों में सहूनी फौज के हमलों में 320 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर भी सहूनी हमलों में 4 अफराद शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 38,713 हो गई। यमनी फौज का बहरे हमर में 3 जहाजों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला। एक जहाज को मामूली नुकसान। अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि यमन से भेजे गए 5 ड्रोन्स फजा में तबाह कर दिए। और मॉनसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल। आज से 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान में आज से 19 जुलाई के दौरान बारिश का इम्कान। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। रात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के।